हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने। कहाँ जा रहे हैं वो तो सरप्राइज है, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी पूरी पैकिंग, अपनी शॉपिंग, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत साल बाद जा रहे हैं और वहाँ हमें एक पार्टी भी अटेंड करनी है। तो पैकिंग हमारी होने वाली है बहुत सारी और शॉपिंग भी बहुत सारी होने वाली है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले गए हम लोग शॉपिंग करने, क्योंकि कहीं पे भी बाहर जाएं तो उससे पहले शॉपिंग होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना शॉपिंग के तो कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं गई थी अपने लिए कुछ ड्रेसेस खरीदने के लिए। वैसे तो मैंने ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग करी थी, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लोकल मार्केट में जाके लेना ही अच्छा भी लगता है और मिल भी आसानी से जाती है। तो मैं गई थी अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने के लिए। तो बस देखिए, यह हम फटाफट निपटाएंगे अपनी शॉपिंग। हालांकि मैंने 2 से 3 दिन तक लगातार शॉपिंग की थी, क्योंकि हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पे हमें ठंड का सीज़न है, तो वैसे भी कपड़े ज़्यादा ही लगते हैं ठंड में। तो बस बहुत टाइम बाद भी जा रही हूँ, अपने रिलेटिव्स के घर भी जाना है, तो शॉपिंग तो करनी बनती है। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ अपने कुछ कपड़ों की शॉपिंग। और गाइस, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैंने सारी पैकिंग की है अकेले और क्या क्या एंजॉय किया है वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और यहाँ मेरी बेटी भी मस्ती कर रही है, क्योंकि उसको भी मेरे साथ घूमना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी लालच होता है ना, उसको भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो उसने भी खूब सारा किया था एंजॉय। वो थोड़ा बहुत हो रही थी बोर, क्योंकि उसकी मौसी कर रही थी अपने लिए कुछ शॉपिंग। तो यहाँ हम दोनों मामा बेटा कर रहे थे खूब सारा एंजॉय। फिर हमें जहाँ जाना था वहाँ के लिए भी हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, थोड़ी सी हमने की अपने लिए गोल्ड की शॉपिंग। तो यहाँ बैठ के वो तो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी मैंने क्या लिया, वो मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिलहाल यहाँ हमने अपने गोल्ड की भी शॉपिंग कर ली थी। उसके बाद स्टार्ट की हमने सो गाइज, आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा सारा सामान फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि हम करने जा रहे हैं पैकिंग। और सीरियसली गाइज, सर्दियों में ना पैक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप देख सकते हैं कई कई कपड़े ऐसे हैं, मतलब ऑलमोस्ट कपड़े ऐसे हैं जिनका अभी तक टैग भी नहीं निकला है। उसका सबसे बड़ा कारण है, हम घूमने जाने वाले थे, बट हम विंटर के स्टार्टिंग में ही घूमने जा रहे हैं। और ये शैतानी कर रही है मेरी बेटी खूब ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो यही है घूमने जाने के लिए। कहाँ जा रहे हो घूमने? नहीं पता ये तो उसको नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, बट वो कहीं जा रही है, उसको बस इतना पता है। अच्छा, तो बस ये हमारी खूब सारी पैकिंग चल रही है। अभी मैं अपना बैग लगा रही हूँ, मेरे हस्बैंड का सामान रख रही हूँ। तो एक बैग में तो हमारे ही कपड़े हो जाने हैं, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी अपनी बेटी का बैग। तो गाइस, इतनी सारी हम करने वाले हैं पैकिंग, जिसे पैक करने में होने वाली है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि सर्दियों की पैकिंग करना सच में बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ये इतने सारे कपड़े होते हैं गरम। गाइस प्लीज़ वॉल को ना इग्नोर कीजिएगा ये हमारी बेटी के काम है, तो छोटे बच्चे जिनके घर में है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सब हम करने वाले हैं पैकिंग अपनी, और साथ ही साथ दमा चौकड़ी मचा रही है मेरी बेटी। और पैकिंग करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग करना, क्योंकि एक बैग में मुझे लग नहीं रहा हमारे इतने सारे कपड़े आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ है एक पार्टी भी, उस पार्टी के लिए हमें रखने बहुत सारे कपड़े, और फिर हम जाएंगे घूमने। तो सर्दियों के टाइम पे तो ये कपड़े बहुत हैवी हो जाते हैं, इसलिए ना गाइज बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। सर्दियों में कहीं जाना मतलब लगेज हमारा इतना सारा हो जाता है। तो बस पैकिंग करने से पहले पेट पूजा करनी भी बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए नाश्ता, अपने लिए नाश्ता, और उसके बाद हम लग जाएंगे पैकिंग करने के लिए। बने रहिएगा। सो गाइज, अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि काम के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट पूजा नहीं होगी तो कोई काम नहीं किया जा सकता है। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं पैकिंग करती हूँ, और जैसे टाइम मिलता है मैं लंच और ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट कर रही हूँ अपना लंच तैयार। सो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, अपना मेकअप का सामान रखने वाली हूँ गाइस। तो चलिए। सो गाइज, अब मैं रखूँगी अपने मेकअप का सामान, क्योंकि बैग्स तो ऑलमोस्ट मैंने बस बैग में कपड़े रख दिए हैं, बाकी सेट करना रह गया है। हो रहे थे बहुत ज़्यादा फर्क, तो मैंने पहले उसको ठीक किया। उसके बाद ये मेरा छोटा सा पर्स जो आप लोगों ने मेरे मिनी ब्लॉग में देखा होगा, और ये है बहुत अच्छा सा लिप लाइनर, जिसे लगा के कलर भी आता है और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं ज़्यादातर अपनी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ। और ये सब वो लिपस्टिक है जो हमने बचपन में बहुत लगाई हुई है, ट्रांसपेरेंट। ये है वैसलीन। सबसे पहले मैं अपने बैग में रखूँगी कोम,
और उसके अलावा हेयर बैंड्स, क्लिप्स वगैरह रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रास्ते में ज़रूरत पड़ती है। सब मैं रखूँगी अपने हैंड बैग में। अब मैं लगाती हूँ अपना किट। ये है मेरा आई शेडोज़। उसके आई शेडोज़ के बहुत सारे कलर हैं, कुछ हमें कपड़ों से मैच के भी चाहिए क्योंकि हम पार्टी में जा रहे हैं, बट मैं इसमें से 2 ही रखूँगी, 1 नहीं लेके जाऊँगी। ये है मेरा कंसीलर और करेक्टर, ये पूरी रख ले रही हूँ। ये है मेरा हाइलाइटर, ये है फाउंडेशन भी रखना है मुझे। बहुत सारा मेकअप का सामान है गाइस, बहुत सारा सब सामान रख के लेके जा रही हूँ। और क्योंकि वहाँ ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है, क्योंकि हमने एक पार्टी भी अटेंड करनी है, तो उस पार्टी के लिए मुझे तो रेडी भी होना है। तो मुझे मेन ये सब सामान उसी चीज़ के लिए रखना है, क्योंकि मैं वैसे इतना मेकअप नहीं करती, बस मुझे लाइनर और एक छोटा सा लिप बाम या लिपस्टिक चलती है लाइट कलर में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बट ये हम जब शादी फंक्शन पार्टी में जाते हैं तो यार करना ही पड़ता है। अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा पूरा ड्रेसअप होके जाना और ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एक वेडिंग है, उस वेडिंग को हमें अटेंड करना है, तो वेडिंग के लिए तो हमें ये सब चीज़ें रखनी ही पड़ती हैं। और उसके अलावा हम वहाँ पे थोड़ा घूम भी लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑलमोस्ट हिल स्टेशन जाना पसंद है। बट हाँ, मैं ये आपको बता देती हूँ, हम लोग हिल स्टेशन नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो तो मैं नेक्स्ट व्लॉग पे बताऊँगी। फिलहाल हम हिल स्टेशन नहीं जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान भी रखना हुआ है हिल स्टेशन के लिए। मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी अपना। और ये लिप बाम मुझे गाइस सीरियसली बहुत पसंद है, मियोन का ये लिप बाम है। इसे मैं अपने हैंड बैग में रखूँगी क्योंकि वो रास्ते में मुझे यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि रास्ता है और सर्दियाँ हैं, सर्दियों में होठ वगैरह बहुत फटते हैं, तो वैसलीन और ये लिप बाम वगैरह मैं रखती हूँ। ये छोटे छोटे से पाउच भी मैं रख लूँगी क्योंकि मुझे उन सब में अपना और भी सामान रखना होगा। और फिर मेरी बेटी की एक्सेसरीज़ होती है, हेयर एक्सेसरीज़, वो भी मुझे अच्छे से रखनी है। अपने ईयरिंग्स वगैरह सब कुछ रखने हैं क्योंकि हमें शादी के लिए भी तैयार होना है। तो सबसे पहले मैंने अपनी ये मेकअप किट को किया सेट, और अब मैंने कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए किट तैयार, जिसमें मैं उसका हेयर कॉम, उसका हेयर ऑयल वगैरह जो कुछ भी मुझे रखना होता है उसकी मैं एक किट अलग बनाती हूँ। उसके सारे प्रोडक्ट मैं उसी में रखती हूँ। हालांकि मुझे कोई ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने पड़ते, बट फिर भी हम लोग बच्चों के लिए अलग ही चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हेयर क्लिप्स, हेयर पिन्स, उसका लिप बाम, उसकी क्रीम मेरी बेटी की, तो वो सब के लिए मैं उसका एक अलग पाउच बनाती हूँ ताकि मैं उसके बैग में रखूँ और वहाँ जाके मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कि मैं अलग अलग ढूंढती फिर रही हूँ कि ये सामान कहाँ है, वो सामान कहाँ है। तो मैं हमेशा पैकिंग इसी तरीके से करती हूँ कि मैं अपनी बेटी का सारा सामान एक जगह करती हूँ, अपना सारा एक साइड में रखती हूँ और अपने हस्बैंड का एक साइड में, ताकि अगर हम वहाँ जाएँ और अगर मैं वहाँ नहीं भी हूँ या अवेलेबल नहीं हूँ उस टाइम पर, तो मेरे हस्बैंड को या किसी को प्रॉब्लम ना हो कोई चीज़ ढूंढने में। तो सबसे पहले मेरी किट ऑलमोस्ट तैयारी है गाइस, क्योंकि ये किट तो सिर्फ शादी के लिए ही है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ उसी के लिए यूज़ करना पड़ेगा मुझे, और कुछ भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना। लेकिन मैं अपने साथ ऑलमोस्ट हेयर पिन्स, सेफ्टी पिन्स वगैरह सब कुछ, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना गाइस, वो सब लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्या पता कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो मैं ये सारी चीज़ें लेके जाती हूँ। स्पेशली जब से मेरी बेटी हुई है ना, तब से तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं कोई भी चीज़ उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि मैं ये चीज़ नहीं लाई हूँ, कि वो नहीं लाई, या ये चीज़ मिल नहीं रही। हम लोग बड़े हैं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर पाते। तो यहाँ मैं अपनी बेटी का सारा सामान एक जगह पे रखती हूँ। उसका शैम्पू है, उसका बाथ जेल है, उसका ब्रश, टूथपेस्ट, सारी चीज़ें मैं उसका एक जगह पे सेट करके रख लेती हूँ। और जो मेरा सामान है वो एक साइड पे सेट करके रख देती हूँ। काफ़ी सामान मिल नहीं रहा था गाइज़, क्योंकि मैं मेकअप खरीदने का शौक़ है बट करने का शौक़ नहीं है, तो आधी चीज़ें कहीं पड़ी थी, आधी चीज़ें कहीं पड़ी थी, तो वही सब चीज़ें मैं उठा के रख रही थी। और ये मेरा प्राइमर है जिसे मैं रखना भूल गई थी, तो ये मुझे मेरा सामान थोड़ा सा अलग मिला तो वो रख रही हूँ। गाइज़ ये फाउंडेशन वाला मुझे बहुत पसंद आता है, इसे हल्का सा लगा लो आप, कहीं ऐसे ही नॉर्मली कहीं पार्टी में जा रहे हो या हल्का फुल्का कहीं गेट टुगेदर है तो इसे यूज़ कर सकते हो, तो मेकअप का इतना पता भी नहीं चलता। और ये जो मैंने अभी देखी आई ना आप लोगों को टॉफी शेप में, ये मेरी बेटी के लिए हेयर क्लिप्स हैं जो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट से परचेज़ कर ली थी। उसको हेयर स्टाइल करवाने का बड़ा शौक़ है, हालांकि उसके हेयर बहुत लंबे नहीं है लेकिन फिर भी उसको शौक़ है तो मैं रखती हूँ। और बाकी उसकी भी एक्सेसरीज़ हैं जो उसकी ड्रेस से मैच करती हुई हैं, और मुझे शादी में जा रहे हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ, तो मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग एक्सेसरीज सब रखनी पड़ेगी। तो ये मैंने, आप देख सकते हो, मेरे बेटी के लिए रखना है, तो ये सारा सामान मैं उसके जगह रख देती हूँ। गाइस सीरियसली जितना मज़ा आता है ना पैकिंग करने में, उससे ज़्यादा गुस्सा आती है जब हम वापस आते हैं और हम सब कुछ अनपैक करते हैं, सब कुछ फैल जाता है। फिलहाल तो मेरा यहाँ पे भी सब कुछ फैला पड़ा है। ये मेरी पूरी पैकिंग सीरियसली गाइस
3 दिन में कंप्लीट हुई है। मैं थोड़ा थोड़ा करके रख रही थी क्योंकि बच्चों का स्कूल भी होता है, बच्चों की पढ़ाई भी है, खाना पीना भी हमने घर में करना है, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके मैं पैक कर रही थी। बाकी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैंने अपने प्रेस वाले को दे रखे थे, तो वो मैं सेट नहीं कर पाई थी। मैंने बस निकाल के सब जगह रख लिया था सामान कि मैं सब कर दूँगी, तो वो मैं अब करूँगी। सबसे पहले बस मैंने बैग में रख दिए थे और अब ये मैंने अपनी मेकअप किट वगैरह कर ली है कंप्लीट। तो गाइस सर्दियाँ होती हैं, हाथ में कुछ पहनना नहीं होता, तो एटलीस्ट हम उस चीज़ से तो बच गए कि हमें वो सब चीज़ें नहीं पहननी। बट और ये सब छोटे छोटे पाउच जो मेरे बच गए इन्हें मैं रख लूँगी अभी साइड में, क्योंकि कभी भी काम में आ सकते हैं। और अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना बैग लगाना। ये आई डोंट थिंक सो गाइस कि एक बैग में मेरे हस्बैंड के कपड़े आ पाएंगे, क्योंकि इतने इतने हैवी कपड़े हो जाते हैं सर्दियों के, इतने फूले हुए कपड़े होते हैं कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो बस ये सब मैंने रख लिया था बैग में ऐसे ही, और अब मैं इन सबको ढंग से उनकी जगह पे सेट कर रही हूँ। एक साइड पे अपने कपड़े लगा रही हूँ, एक साइड पे अपने हस्बैंड के कपड़े लगा रही हूँ, ताकि हम लोग को वहाँ पे ढूंढने में या लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस इसी तरीके से चल रही है गाइस पैकिंग। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो हूँ जाने के लिए, बट परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रही हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने अपनी बेटी का बैग तैयार कर लिया, ये पूरा मेरा बैग तैयार। और इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो बिल्कुल नए हैं। और ये मेरा पर्स जाने वाला है, इसमें कपड़े हैं, ये हमारे छोटे छोटे से पाउच हैं जिसमें हम अपना ढेर सारा सामान लेके जाने वाले हैं। तो ये मेरा अपनी इधर, ये है मेरा पर्स। अभी गाइस इतने सारे कपड़े रह गए ना, इतने सारे कपड़े की बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। हो रही है पैकिंग हमारी, तो ये मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट वैसे तो डन है, बट फिर भी कोशिश जारी है कि जितनी जल्दी हो जाए, जितना अच्छा हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं, कोशिश तो मेरी यही है कि जितना कम से कम मेरे कपड़े मुझे ले जाने पड़े। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पहनना है, कुछ जीन्स पहननी है, उसके बाद मुझे पहनना है वो एंड टेंस। आई थिंक ये मैं नहीं लेके जाने वाली हूँ। तो ये भी मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है, लेकिन गाइस मुझे लग रहा है मेरा सामान ना सब एक में आएगा ही नहीं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ सामान आना ही नहीं है। ये मेरा बैग भी मैं इसमें रख दे रही हूँ, बट हाँ ये मैं लेके अभी ऐसे नहीं जाने वाली हूँ। सीरियसली गाइस ये है मेरी बेटी का बैग, देख रहे हैं, बट जिसमें थोड़े बहुत मैंने अपने भी कपड़े एडजस्ट कर दिए गाइस, क्योंकि हमारे कपड़े तो नहीं आ पा रहे हैं। आई डोंट नो, बट कोशिश है कि सारे कपड़े आ जाए। अभी इसमें और बहुत सारे कपड़े रखने भी बाकी है गाइस, अभी बहुत सारे कपड़े रह भी गए हैं। पता है मुझे पैकिंग में सबसे बेस्ट तरीका लगता है मुझे पैक करने का अपना। मैं इस तरीके की जो बैग्स आते हैं ना, जो हमारा कोरियर आता है, जैसे मैं अपनी बेटी की मंगाती हूँ, बेबी हफ्ते फर्स्ट आए थे, वो ऑलमोस्ट इस टाइप की ना पैकेजिंग में आता है। मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ स्लीपर्स रखने के लिए, या फिर कुछ ऐसे कपड़े हैं जो हमने वहाँ जाके तुरंत निकालने हैं उनके लिए। तो मैं ऑलमोस्ट ये वाले पेपर्स यूज़ कर, ये वाली पॉली बैग यूज़ करती हूँ गाइस। इसमें हमारा सामान इधर से उधर भी नहीं होता है और आराम से हमारा सारा सामान आ जाता है। अभी मुझे बहुत 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 सारा सामान रखना बाकी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे और कहाँ रखूँ। बस चलिए ट्राई करते हैं। तो ये भी मेरी बेटी का ऑलमोस्ट बैग कंप्लीट है, बट थोड़ा बहुत सामान अभी भी रह गया है। तो मैं थक चुकी हूँ पैकिंग करके, क्योंकि मुझे अकेले सारी पैकिंग करनी है, मेरी बेटी की भी, अपनी भी, अपने हस्बैंड की भी, ऑलमोस्ट सब लोग खुद ही करते हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही हूँ, क्योंकि ये ट्रिप बहुत धांसू होने वाली है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा। ये तो है मेरा ब्लॉग शॉपिंग का और ये पैकिंग का। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हम करने बाकी हैं, तो जाइएगा कहीं नहीं, बने रहेगा इस वीडियो में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 110% गाइस। नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं कराने वाली हूँ कुछ डिफरेंट, कुछ हटके, जो मैंने करवाया नहीं है अभी तक। मतलब मेरी बेटी को होने से पहले करवाया होगा, उसके बाद ही करवाया। तो बने रहेगा, देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके लिए क्या